स्ट्रेट लाइन का एक और क्लास कंटिन्यू करेंगे आज। वेल अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में। ये पढ़ाया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कब बनता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स एक्सिस होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा। क्लियर? ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। अब यहीं पर हमने स्लोप पढ़ाया था। अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल जाता है तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? tan थीटा। इट इज कॉल्ड स्लोप। ये स्लोप होता था। अच्छा, स्लोप निकालने का एक और मेथड सिखाया था, कोई बताएगा? स्लोप निकालने का एक और मेथड था। हाँ बोलो। कोऑर्डिनेट वाला, हाँ बोलो क्या था? हाँ, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट मिला तो y2 माइनस वाई वन और बाई एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। ठीक है, यही है m tan थीटा y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये देखिए, उसके बाद हमने क्या सिखाया था आपको? दो लाइन, स्ट्रेट लाइन के बीच का मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। ये कैसे होने वाला है? इट्स अ tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, या इसी को मॉड में लिख सकते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। ये हमारा tan थीटा हो गया। ठीक है, अब इसमें पढ़ाया था एक कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उन दोनों का स्लोप m1 इक्वल टू क्या होता है? m2 होता है। ये पैरेलल के केस में मिलेगा। और जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई करूं तो -1 आ जाता है। यही चीज होता है। ठीक है, अभी इतने कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये बातें आप लोगों को पता है क्या है यहाँ पे। अब आइए, जैसे यहाँ देखो, ये टाइप 5 आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं अभी कोई भी ट्रायंगल एक रेंडमली बना दिया। ए बी सी 90 कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अभी एक सिर्फ ट्रायंगल क्रिएट कर दिया है। अब ए की जगह लेट मी राइट 4,4, बी के जगह 3,5, सी के जगह -1, -1। ठीक है, क्या करो? सबसे पहले स्लोप निकालो ए बी। हालांकि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट होते इस तरह का क्वेश्चन 10th में भी होता। क्लियर? तो वहां पे हम लोग कैसे करते थे? तीनों साइड ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे, ए सी निकालते थे, और फिर किसी एक का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता था तो पाइथागोरस थ्योरम सपोर्ट करता था। तो हम वही चीज था, है ना? तो लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, एक ही क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है। तो अभी हमने स्लोप पढ़ा है। स्लोप के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या एक जगह 90 बन रहा है। तो कैसे ये हो पाएगा? पहले एम ए बी निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। बताओ, इस ए बी को निकालने का क्या फॉर्मूला है? स्लोप निकालने का कितना मेथड पढ़ाया था मंजीत? हाँ, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ tan थीटा तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया नहीं हुआ है। अब करेंगे क्या, जरा बताओ? 5 - 4, देखो बी वाला लेंगे ना। आप चाहो तो यहाँ लिख लो ए का कोऑर्डिनेट, देखो ए और बी। तो ए बी जब निकाल रहे हैं तो ए और बी के बारे में ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो करना क्या है? माइनस कर लो। 5 में से 4 चला गया, 3 में से 4 चला गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे? 3 - 4, एम ए बी, इट इज 1/-1। ये आ गया -1। ये हो गया एम ए बी, यही हो गया -1। समझ में आ रहा है? समझी? ठीक है, चलो चलो, यशमीत तुम ही बताओ एम बी सी कैसे निकलेगा? हाँ,
-1 -5, -1 -5 -1 -3 -6 by -4, ये कट जाएगा, बचा 3/2। ये दिख रहा है, इट इज MBC, MBC इट इज 3/2। अच्छा MAC बताओ तो क्या करेंगे, MAC यहां निकाल लो, -1 -4 -1 -4, फाइनली -5 by -5, कट कर आंसर 1 आ गया। हमने इंडिविजुअली तीनों का स्लोप कैलकुलेट कर लिया है। अब करोगे क्या, किसी दो को मल्टीप्लाई करके देखो जो -1 आ जाए। किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक मिनट कहीं गड़बड़ हुआ देखो तो, हाँ ये सही है, सही है। MAB निकालो इंटू MAC निकाल दो, मल्टीप्लाई कर लो। तो MAB का वैल्यू कितना, -1, और AC का वैल्यू कितना, 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना, -1। और ये केस कब होता है, किसी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करो और -1 के इक्वल आ जाए, ये कब होता है, जब परपेंडिकुलर होता है। यस, तो कौन परपेंडिकुलर है जी, AB और AC। तो हम लिख सकते हैं AB परपेंडिकुलर AC। ये समझ में आया, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हुआ। अब एक चीज और, अगर कोई पूछे कि यहाँ पे 90 किस, कहाँ पे बनेगा, A पे बनेगा, B पे बनेगा, C पे बनेगा, कहाँ पे 90 बन सकता है, A पे। यस, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है, A। तो हेंस वी विल गेट A इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आया। अगर 10th का स्टूडेंट होता तो पूरा का पूरा AB निकालता, BC निकालता, AC निकालता, पूरा का पूरा सॉल्व करता। अब आपके पास स्लोप का कंसेप्ट है, तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हेलो, क्लियर है, लिखो, फैन चला दें, ठीक। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखो तो, ये पैरेलल का है, ध्यान से देखो, ऊपर वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या कह रहा है कि शो दैट द लाइन, सो दैट यहाँ लाइन होगा, ज्वाइनिंग 2 -3 एंड -4 5 1 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 7 -1 एंड 0 3। यहाँ हमने ले लिया A और इट इज B, इट इज 2 -3 -5 1, एक है C और एक है D, इट्स अ 7 -1 एंड 0 3। दिख रहा है सभी को। करेंगे क्या, पहले MAB निकालेंगे, MAB, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या मिलना चाहिए आपको, कि स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC, नहीं सॉरी CD, ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो चेक करो AB कैसे निकलेगा, सेकंड वाला को सेकंड के साथ माइनस करेंगे, 1 -3 -5 -2, ये 4 -7 -4/7, ये हो जाएगा MAB इक्वल टू -4/7। MBCD, ये CD हो गया। तो CD कैसे करेंगे, 3 -1 0 -7, ये 4/-7 -4/7, तो यही आ जाएगा MCD, और MCD इज -4/7। ठीक है, क्या दोनों इक्वल है, यस, बोथ आर इक्वल। इट इज MAB इक्वल टू MCD, बोथ आर इक्वल, हेंस वी कैन राइट AB पैरेलल CD, यही होगा ना, AB पैरेलल CD, डायरेक्टली वी कैन राइट हियर, लिखो इसको। और अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर लाइन कोलिनियर है, एक चीज और सुन लो कंसेप्ट, अभी तुरंत यूज करेंगे कंसेप्ट, ABC अगर ऐसा है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हाँ एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट अवेलेबल हो, इसी को कोलिनियर कहते हैं। तो मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं AB पैरेलल BC, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, शायद बताया भी था। जैसे देखो ये L1 और ये L2, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्यों, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है हमेशा,
अच्छा, इस डिस्टेंस को कम करके यहां ले आया, ये पैरेलल होगा, होगा, ठीक है, और कम कर दो, ये पैरेलल होगा, ठीक है, अब इसके ऊपर ही चढ़ा दो, अब पैरेलल होगा। श्रेया को डाउट है, क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि पता नहीं। हाँ, मंजीत बताओ, क्यों पैरेलल होगा? कट नहीं कर रहा है, अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम, भले जीरो डिस्टेंस हो गया, लेकिन हर जगह क्या डिस्टेंस मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। पहले हर जगह डिस्टेंस मान लो 3 का डिस्टेंस था, अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो समझो कि डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। हर जगह क्या मिलेगा आपको? जीरो ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन ये भी होता है, या तो कहीं नहीं कटे, या तो कटे तो हर जगह कटे। समझ में आ रहा है बात? ये होता है पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। तो कह सकते हैं कि ए बी, ये जो कोलिनियर पॉइंट आ गया, ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? बीसी। तो ऐसे ए बी पैरेलल बीसी पैरेलल एसी, ऐसे भी लिख सकते, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ए बी बी सी ए सी। तो जब भी अगर कोलिनियर मिलता है ना, तो हम पैरेलल का कंसेप्ट यूज करेंगे। पैरेलल का कंसेप्ट मतलब क्या हो गया कि ए बी का स्लोप निकालेंगे, बीसी का स्लोप निकालेंगे, और दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। हेलो जोया, समझ रही हो? ठीक है, तो ए बी और बी सी ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे इक्वल मिलता है, इसका मतलब वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी या पैरेललिज्म, दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, इसको भी लिख लेना, कोलिनियर इक्वल टू पैरेलल में लिख देता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आओ, देखो थोड़ा नीचे देखना, तो ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ही वाला देखो, 12 नंबर, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन। और सब कंसेप्ट बढ़िया से सीखते जाओ, फिर जेई वाला क्वेश्चन आएगा उसमें अप्लाई करेंगे हम लोग। देख लेना 2024 में कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है सर। यहाँ देखिएगा, इफ द पॉइंट पी एच कॉमा के क्यू x1 y1 आर x2 y2 लाई ऑन द लाइन, ठीक है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइन। अच्छा, लाइन पे लाई करने का मतलब दे आर कोलिनियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, इट इज पी क्यू और आर, लेट मी राइट एच के, यहां x1 y1 एंड आर x2, इट इज y2, यही दिख रहा है ना? और ये कोलिनियर है, इसका मतलब सिंस p कॉमा क्यू कॉमा आर आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, इसका मतलब क्या कि एम पी क्यू का स्लोप और एम क्यू आर का स्लोप क्या होगा? इक्वल हो। ये समझ में आ रहा है? या इसके पहले एक लाइन लिख लो, वी कैन राइट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, लिख सकते हैं। अगर ये पैरेलल है, इफ दीज टू आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल, लिख सकते हैं। अब बताओ, इक्वल जैसे हो गया तो पी क्यू का स्लोप कैसे निकालेंगे? अनमोल बताओ, पी क्यू का स्लोप कैसे निकालेंगे? यस, वाई वन माइनस के, है ना? वेरी गुड, वाई वन माइनस के बाई x1, एक मिनट, हाँ वाई वन है ना, ठीक है, और x1 माइनस एच, ये दिख रहा है। और क्यू आर का स्लोप श्रेया कैसे निकलेगा? क्यू आर, यस, y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1। ठीक है, पहला काम तो ये किया। अब इसको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y1 माइनस के एंड x2 माइनस x1, और उसी तरह यहाँ भी h1 माइनस x1 माइनस h एंड y2 माइनस y1, ये दिख रहा है। लेकिन हमें लाना क्या है? देखो, तो h पहले आना चाहिए, h, हाँ, ये h इधर आ गया है ना, और दूसरे साइड में है तो इसको पहले ला सकते हैं, तो नेगेटिव आ जाएगा पहले, है ना? नेगेटिव पहले आएगा, तो यहां से नेगेटिव निकाल दो,
लेट मी राइट h माइनस x1, यहाँ से नेगेटिव निकलेगा और इसको वही रहने देते हैं, y2 माइनस y1 ही कह रहा है। और यहाँ भी k को पहले लाना है, तो आप k लिख सकते हो y1 एंड इट इज x2 माइनस x1। नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से हट जाएगा और ये टर्म को मैं पहले लिख दूंगा, ठीक है, फर्स्ट में लिख दूंगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। तो h माइनस x1 और y2 माइनस y1, और यहां लिखा मैंने k माइनस y1 एंड इट इज x2 माइनस x1। यही हमारा आंसर, ठीक है। लिखो इसको। ठीक है, किसी का आया नेक्स्ट वाला आंसर? आ गया है, कुणाल का आ गया है, बढ़िया। आ जाओ, 30 नंबर ट्राई करेंगे सब। ये कह रहा है कि एक पॉइंट a कॉमा 0, 0 कॉमा b एंड x कॉमा y आर कोलिनियर। सेम, इट इज a कॉमा 0, इट्स अ b, 0 कॉमा b एंड यहाँ c लिखा, इट इज x कॉमा y। ये सारा आपस में क्या है? कोलिनियर, ठीक है। और कोलिनियर अगर है तो अभी जस्ट बताया, यहां लिख लो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? बी सी। तो अब होगा एम ए बी इक्वल टू एम बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे एम ए बी का? बी माइनस जीरो, जीरो माइनस ए, बी सी का होगा वाई माइनस बी और एक्स माइनस जीरो। अब इसमें क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, एक्स बी माइनस ए को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए वाई प्लस ए बी, माइनस ए वाई को इधर ले आओ तो आ जाएगा प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब क्या करोगे? ए बी इस साइड डिवाइड कर दो, है ना, इधर डिवाइड कर देंगे, तो एक्स बी बाई ए बी और प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू 1। अच्छा, ये कैसे पता चला यहाँ डिवाइड करेंगे? हायर टाइम फ्रेम देखो, हायर टाइम फ्रेम कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको लाना क्या है, ये प्रूफ क्या करना है, यही है ना, मिशन तो यही लाना है, इधर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करोगे? ए बी को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए और प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये हमारा नेट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? डिवाइड क्यों करना है, क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये कौन बताएगा? हायर टाइम फ्रेम बताएगा। हायर टाइम फ्रेम मतलब जो प्रूफ करना है हम लोग, हमेशा माइंड में रखो जाना कहाँ है आप, है ना, जाना कहाँ पर है, तो ये लाना है। तो इसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो जो चीज गिवन दिया हुआ है उस गिवन को लेंगे, आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, जो हमें टारगेट लाना है वहां तक पहुंचेंगे, बस यही तो काम करना है, ठीक है। हाँ, यशमित कुछ जानना चाह रही हो? बोलो कुछ भी। थोड़ा सा दिक्कत है? नहीं। हाँ मंजीत बोलो। 1 कैसे आया? अरे यार, ये जब डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 1 ही ना बचता है इधर, नहीं समझे? या ऐसे करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, सब जगह ए बी, ए बी, ए बी से डिवाइड कर लो। इधर भी ए बी से डिवाइड होगा, यहाँ भी ए बी से, यहाँ भी ए बी से, तो ए बी कट कर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये देखो, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब जैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा ए बी, लेकिन कभी कभी माइंड वहाँ काम नहीं करता है। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी काम नहीं करता, समझ में आ रहा है ना? तो पूछ लो, ऐसा नहीं डाउट लेके घर नहीं जाना है। क्लियर है? ये लगना चाहिए था कि सर यहाँ तो 0 होना चाहिए था, 1 क्यों कर दिए, माइंड में ये चलता है कभी कभी, ठीक है। बट इट इज 1। कभी कभी होता है कि माइंड काम नहीं करता है, तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे क्लास में जो है ना, एकदम फ्रैंक होकर पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, ध्यान से सुनना अब।
इस बार कह रहा है 17 नंबर में द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का क्या है, डबल है। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, तो लेट m2 रख लो, कुछ भी रख लो, m2x, तो m1 कितना हो जाएगा, 2x कर लिया मैंने, यही होगा। एक लाइन का स्लोप अगर x में रखा तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या किया मैंने, 2x कर लिया, ये पहला काम हुआ। इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, बिटवीन देम का मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन देम, दो लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, यही होगा। लेकिन हमें थीटा नहीं लेना है, एंगल का क्या लेना है, टेंजेंट। एंगल का टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, tan थीटा। यस, तो ये हो गया tan थीटा, इसका मतलब दो लाइन के बीच का एंगल। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, याद करो, प्लस माइनस m2 माइनस m1/1 प्लस m2 इंटू m1, यही पढ़ाया गया था ना। ठीक है, यही था हम लोगों का। अब बताओ tan थीटा के पास क्या रखे हम लोग, कितना वैल्यू है, 1/3, और प्लस माइनस रखो m2 की जगह 2x, अच्छा x है ना, हाँ चलो ठीक है, यहाँ रखो x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू 2x कर दो। ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने। अब आप क्या कर लो, 1/3 रखते हैं, प्लस माइनस भी रखते हैं, इसको अगर सॉल्व किया तो माइनस x आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2x², यही दिख रहा है। एक बार क्या करो, प्लस ले लो, और एक बार आप माइनस ले लो। अगर प्लस लेता हूं मैं तो -x/1 प्लस 2x² हो गया, और यहीं पर एक बार माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 1/2x², यही दिख रहा है। अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये देख करके भी बता सकते हो कि नॉट पॉसिबल होगा ये। अच्छा, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 2x² हो गया, -3x हो गया, इसको उठा के इधर लाओ, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितने बार में टूटेगा, कोई आइडिया, ये 3x है तो 2x प्लस x लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, 2 इंटू 1 किया तो 2 हो गया, और 2 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल वाला टर्म आ जाए, तो 2x प्लस x 3x आ जाएगा। यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो वी आर गेटिंग 2x और x प्लस 1, एंड x प्लस 1 वी आर गेटिंग इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/। ठीक है, एक ये आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये उसी तरह 1 प्लस 2x² आ जाएगा, और यहाँ पे 3x आ जाएगा, इसको इधर बुलाओ, 2x² -3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x²। अब -3x कैसे आएगा बताओ, -2x माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। यहां से कॉमन निकाल लो, 2x x माइनस 1, और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो फिर से हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू हाफ वी आर गेटिंग। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे 1 और 1/2 ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये क्यों नहीं दिया हुआ, चलिए इसको पहले लिखिए फिर बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है। लिख लो, हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, एनीवन। हाँ, वो एंटी क्लॉकवाइज भी है, और साथ साथ क्या है कि tan थीटा का वैल्यू 1/3 सब पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरली आपको यहाँ पे मिलेगा, इसलिए हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। फिलहाल इतना लिखे, और ज्यादा फिर क्लियरिटी आ जाएगा। और इसको लिखो पहले, देखिए कैसे हम लोग
इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से सुनना। कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट passing through the point 1 comma 2 reflects on x-axis at a point A and reflected ray passes through the point 5 comma 3. Find the coordinate of A. ठीक है, अब यहां से देखो, a ray of light passing through the point 1 comma 2, यहाँ 1 comma 2 से पास कर रहा है एक राइट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट कहां से, हाँ अच्छा सॉरी, ए a ray of light passing through the point 1 comma 2 reflect the x-axis, हाँ ठीक है, ये पॉइंट का हमने रखा 1 कॉमा 2 सिर्फ रख दिया, और यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ए, देखो यहां पर ए पॉइंट के पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5 कॉमा 3, यहां से टैप किया और ये 5 कॉमा 3 हो गया, ऐसे करके जा रहा है। क्लियर? अब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करना है, तो क्या लगता है ए का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स कॉमा 0, तो एक तो वैल्यू निकला हुआ है ही, 0 तो होगा, सिर्फ हमें एक एक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अब देखो, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का कंसेप्ट है, तो 10th में याद करो, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये पता है सभी को। तो ये इधर इंसिडेंट रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल। अब जरा सोचो टोटल कितना होता है, 90, नॉर्मल है ना, ये 90 है, तो ये अगर टोटल 90 हो गया तो 90 में थीटा को माइनस कर लो तो ये बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, यही बचेगा ना एंगल, ये वाला, इसका नाम कुछ भी रख लो, बी और सी कर लो, ऐसे कर लिया, तो एंगल सी ए एक्स जो होगा ये 90 माइनस थीटा कहलाएगा, ये समझ में आ रही बात। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना होगा, यस 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहां तक तो 90 है ही, और एक एक्स्ट्रा हमें क्या ऐड कर लेना है, थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो गया बस। अच्छा ये बताओ, क्या 90 माइनस थीटा को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह सकते हैं एसी के लिए, हो जाएगा, है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के साथ है, चलेगा। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एम ए सी कैलकुलेट करेंगे, एम ए सी स्लोप, ठीक है। तो स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला है ना, एक क्या है, y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1, और दूसरा क्या फॉर्मूला है, tan थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan, और थीटा की जगह बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा, यस 90 माइनस थीटा, y2 माइनस y1, तो देखो सेकंड वाला 3 माइनस 0 और 5 माइनस x, tan 90 माइनस थीटा कितना, cot थीटा, तो 3/5 माइनस x, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब आ जाओ, उसी तरह लेट मी राइट एम ए बी, अब एम ए बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ एम ए बी, इसका भी वही फॉर्मूला, y2 माइनस y1 और बाई x2 माइनस x1, तो एम ए बी कैसे निकलेगा बताओ, tan, क्या हुआ बताओ, 90 प्लस थीटा होगी, और y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 और 1 माइनस x, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कितना, माइनस कॉट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो 2 आ जाएगा माइनस 1/x, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आप क्या करो, नेगेटिव को इस साइड ले आओ, तो कॉट थीटा इक्वल टू -2 1 माइनस x इक्वेशन 2,
अब यहां से लिख लेना फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 में अगर देखोगे तो लिख लो -2/1 - 6 और 3/5 - 6। ठीक है, 5 - 6 दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम ही होगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। -2 5 - 6 3 1 - 6 मल्टीप्लाई कर लो, -10 + 2x 3 हो गया। इसको उठा के इधर लाओ, 3x + 2x और 3 + 10 वी आर गेटिंग, तो हो गया 5x, ये 13, x = 13/5। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 13/5, 0। वी आर गेटिंग दिस वन। x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, और हमें a का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था जो कि 13/5, 0 वी आर गेटिंग। क्लियर है सभी को? चलो लिख लो।